हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ठीक ना। और आज जैसे मतलब देखिए क्या है, ये पार्ट 2 वीडियो है हिंदी का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो हमने क्या है ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या है जो आपका क्या है गद से लोड कर दिए हैं, ठीक ना। उसमें आपका क्या है 150 प्लस क्वेश्चन अब उसमें है। उसको आप क्या है पहले पार्ट 1 वीडियो को आप देख लीजिएगा, ताकि आपको 2024 एग्ज़ाम में आपका बहुत ही मतलब सर क्या है सहयोगी उससे प्रश्न और उत्तर क्या दोनों आपको आने की ज़्यादा संभावना बना रहेगा, ठीक ना। और ये आज जो है सर मतलब क्या है उसी का मतलब पार्ट 2 वीडियो है, ठीक ना। जो केवल ये तो आपका पार्ट 1 वीडियो में क्या है गद से है, ठीक ना, गद से है। लेकिन क्या है ये पार्ट 2 वीडियो जो बन रहा है वो मतलब क्या है आपका पद से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? पद से बनाएंगे, ठीक ना। तो इसमें भी आपका मतलब क्या है 150 क्वेश्चन में लगभग में मतलब आपको आ जाएगा। इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो दोनों को मतलब आप क्या है अच्छे से अगर आप देख लेते हैं तो 2024 एग्ज़ाम में आपका इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर आने वाला नहीं है। लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, एक बार कम से कम देख लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम में भी याद रहेगा और इससे आपका क्वेश्चन एक भी उसमें बाहर आने वाला नहीं है, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा कि ताकि मतलब वो भी आपका दोस्त मतलब क्या इस चैनल से जुटे और अपना 2024 एग्ज़ाम को लेकर अपना लाभ ले सकते हैं, ठीक ना। तो आइए इसको ना देरी करते इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको देखिए ये आपका यहाँ से मतलब क्या है पद है। पद से क्या हमको आज बताना ऑब्जेक्टिव रूप में जो पार्ट 1 वीडियो आपको बनेगा, ठीक ना। और वीडियो थोड़ा तो लॉन्ग बनेगा तो इसको शुरू से लेकर अंत तक क्या है बने रहिएगा आप, ठीक ना। तभी आपका वीडियो देखने का फ़ायदा होगा, न तो अन्यथा आपको कोई ऐसा फ़ायदा आपका नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा। दिया है कि पहला आपका पद में जो से क्या है चैप्टर का नाम क्या है कड़वक, ठीक ना। और इस कड़वक के जो है से लेखक जो है से मतलब कौन है मलिक मोहम्मद जैसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हैं। देखिए हम इस चैप्टर में क्या है मतलब पद में जैसे मतलब क्या है शीर्षक और सर क्या है शीर्षक के जो आपका राइटर हैं दोनों को साथ में भी लेकर चलेंगे कि ताकि आपका शीर्षक भी ख्याल रहे और प्लस में क्या है उस शीर्षक के जो लेखक कौन है उसका भी आपको याद हो जाएगा, दोनों आपका याद हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जब शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा तभी आपका इस वीडियो को देखने का फ़ायदा होगा, अन्यथा ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन पहला दिया है, इसमें क्या है कड़वा के कवि कौन है। तो कड़वा के कवि जो है से आपका मतलब कौन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा जैसी हैं। कौन है? जैसी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दिया है क्या 22, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है से मतलब क्या है कि राइटर कौन है, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी क्या है, ठीक ना। तो सूफ़ी कवि हैं। क्या कैसा कवि हैं? तो सूफ़ी कवि हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है क्या है कि पद्मा के कवि कौन है, पद्मावत के कवि कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी है। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है कि फूल मेरे पै मेरे न वासु, फूल परे पै मेरे न वासु का क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए होगा, यानी कि फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाता है, ठीक ना। फूल के मुरझाते ही फूल का सुगंध सर क्या है समाप्त हो जाता है, ठीक ना। अगला आपका क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का दिया है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ज्ञान मार्गी हैं। कौन है? ज्ञान मार्गी हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है जैसी का जन्म जो है, ठीक ना, कब हुआ था, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। तो जन्म 1992 ईस्वी में किस गांव में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जायस नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? जायस नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। माने जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा समुद्र की भांति। क्या होगा? समुद्र की भांति होगा। अगला क्वेश्चन दिया है जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं। माने जैसी हिंदी जो है माने मलिक मोहम्मद जैसी, इनका शॉर्ट नाम क्या है जैसी। तो हिंदी साहित्य किस से काव्य धारा की से जुड़े हैं मतलब वो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए हैं। क्या है? प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है इसमें क्या है
निम्न में कौन सी रचना जैसी की नहीं है, मैंने निम्न से कौन सी रचना जैसे का जैसी का नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कामयानी। ठीक ना, कामयानी जो है सबका सर क्या है, जैसी का रचनाकार नहीं है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि जैसी के काव्य की भाषा कौन सी है। ठीक ना, तो जैसी की काव्य भाषा जो है सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है जैसी स्वयं को किस दोष से युक्त होने पर भी गुणवान मानते हैं, माने जैसी स्वयं को किस दोष से युक्त होने पर गुणवान मानते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेत्र दोष को मानते हैं। किसको मानते हैं, नेत्र दोष को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया 12 कि जैसी कवियों में कौन सी भांति महत्वपूर्ण है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र तारे की भांति मानते हैं। किसको मानते हैं, शुक्र तारे की भांति मानते हैं। ठीक ना। अगला देखिए चैप्टर नंबर क्या है, 2 दिया है। तो 2 में क्या है, पद है। चैप्टर का नाम क्या है, पद है। और उसका लेखक जो है से मतलब कौन है, सूरदास है। कौन है, सूरदास हैं। तो आप शीर्षक और लेखक के नाम भी ख्याल करते जाइएगा ताकि आपको लेखक और शीर्षक से मतलब मिलान चिन्ह में 4 से 5 नंबर के भी आता है। ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है इसमें 13 क्या कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। सूरदास जो हैं किस धारा के कवि हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण श्रेय है। ठीक ना, क्या है, कृष्णा श्रेय हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 14 कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है। तो सूरदास के दीक्षा गुरु जो है सबका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य हैं। कौन है, वल्लभाचार्य हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है 15 कि सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, माने सूरदास जो है किस मुगल शासक के समकालीन थे। ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अकबर। समकालीन मतलब सर क्या है कि किसके दरबार में रहते हैं, तो ही अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन दिया है सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा आपका हो जाएगा। ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 17 क्या दिया है, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 27। ठीक ना, 27 सही होएगा, 27 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अरे राइट आंसर डी होगा। अगला दिया है क्वेश्चन देखिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाड़े की ओर दौड़ती है। किस ओर दौड़ती है, तो बाड़े की ओर दौड़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण जो है से कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंद की गोद में बैठकर क्या भोजन कर रहे हैं। किसके गोद में, नंद के गोद में भोजन बैठकर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है प्रस्तुत, ठीक ना, प्रथम पद में कृष्णा को किसकी सूचना दी जा रही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोर होने की। किसका, भोर होने की सूचना दी जा रही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 सूरदास को किस चीज़ की भूख है। सूरदास को किस चीज़ की भूख है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा के जूठन की। कृष्णा की जूठन की। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भक्ति काल के हैं। किसका है, भक्ति काल के हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका दिया है कि सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है। माने सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वात्सल्य की। ठीक ना, वात्सल्य की है। ठीक ना। देखिए चैप्टर नंबर अब इसमें 3 दिया है कि पद ये भी है। ठीक ना, पद का मतलब है, हाँ इसका जो है राइटर जो है मतलब कौन है, तुलसीदास हैं। कौन है, तुलसीदास हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 इसमें दिया है कि रामचरितमानस किसकी कृति है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास की है। किसका है, तुलसीदास का है। 25 आपका दिया है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम मार्गी है। कौन है, राम मार्गी है। 26 क्वेश्चन दिया कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवधि आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामचरितमानस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रामचरितमानस हो जाएगा। राइट आंसर सी आपका होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि तुलसी ने प्रथम पद में
किसकी स्तुति की है? तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीता जी के की है। किसका की है? सीता जी के मतलब सर क्या है? स्तुति किए हैं, ठीक ना, तुलसीदास जी। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है आपका 29, तुलसी को किस चीज़ की भूख है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति के मतलब क्या है? भूखे हैं। कौन? तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन दिया है कि दूसरे पद में भीख मांगते भिखारी के रूप में किसका परिचय दिया गया है? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तुलसीदास का जैसे मतलब क्या है? भीख मांगते हुए परिचय दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिखारी के रूप में जैसे मतलब सर क्या है? ठीक ना, परिचय दिए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति काल के हैं। किस काल के हैं? भक्ति काल के हैं। ठीक है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दिया है कि तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में रचना किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि ब्रज भाषा में जैसे कि रचना किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम की दासी के रूप में जैसे मतलब क्या है? तुलसीदास ने रचना दिए हैं। ठीक ना, माने परिचय दिए हैं। भलो क्वेश्चन दिया है अगला 35, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस की व्यंजना दिए हैं। कौन दिए हैं? तुलसीदास दिए हैं। देखिए अब चैप्टर नंबर क्या है? 4 दिया है आपका छप्पय है। क्या है? छप्पय। और छप्पय के जो राइटर जैसे कौन है? नाभादास हैं। कौन है? नाभादास हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है समझिएगा। नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे? तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक ना, अग्रदास हैं। कौन है? अग्रदास हैं। नाभादास जो है सो मतलब क्या है? अग्रदास हैं के शिष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जैसे आपका किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभादास की रचना है। किसका है? नाभादास की रचना है। अगला क्वेश्चन दिया 38, नाभादास किस धारा के कवि हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक ना, सगुनो पासक हैं। सगुनो पासक राम भक्त धारा है। सगुनो पासक राम भक्त धारा है, ठीक ना, के कवि हैं। अगला देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया 39, कि संपूर्ण भक्त माल में किस छंद की व्यंजना है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छप्पय है। क्या है? छप्पय है। अगला क्वेश्चन दिया 40, छप्पय कितनी पंक्तियाँ का छंद होता है? छप्पय कितनी पंक्तियाँ का छंद होता है? तो आपका राइट आंसर होगा कि 6 पंक्तियाँ का, ठीक ना, छंद होता है। आपका राइट आंसर क्या? अगला क्वेश्चन दिया है 41, सुर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास है। क्या है? अनुप्रास जो है क्या है? अलंकार आपका लगा हुआ है, ठीक ना। अगला देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 42, कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? तो हिंदू मुसलमान में भेद सर क्या है? कबीर जी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 43, कबीर दास किस शाखा के कवि हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कि निर्गुण शाखा के कवि हैं। कौन? कबीर दास जी। अगला क्वेश्चन दिया है 44, नाभादास के अनुसार किसकी कविता को सुनकर कवि सिर झुका लेते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि सूरदास की कविता को सुनकर जैसे क्या है, ठीक ना, नाभादास जैसे क्या है? सिर झुका लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 45, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है? तब का राइट आंसर हो जाएगा कि भक्ति काल में जैसे मतलब क्या है? नाभादास का उदय हिंदी साहित्य की काल में हुआ है। तो किस काल में हुआ है? तो भक्ति काल में हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी रचना नाभादास की है? तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि भक्ति काल की है। अगला क्वेश्चन दिया 47, सुर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? सुर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि
प्रशंसापूर्वक सिर हिलाते हैं। प्रशंसापूर्वक सर क्या सिर क्या है हिलाते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि नाभादास ने जाति पाति एवं वर्ण श्रम का खंडन किस कवि के छप में किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कबीर जो है सो मतलब सर क्या है आपका जाति पाति, ठीक ना, और वर्ण श्रम का खंडन, ठीक ना, छप में जैसे कहा किए हैं कौन, कबीर जी किए हैं। अगला दिया है चैप्टर देखिए समझिएगा, कवित्र का दिया है कवित्त, कवित्त दिया है। तो कवित्त के जैसे लेखक जो है सो मतलब कौन है, भूषण है, कौन है, भूषण जी हैं। देखिए इनका क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 में है कि कवित्त की कवि हैं कौन है। तो आपका राइट आंसर कौन होगा, भूषण जी है, कौन है, भूषण जी हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीर की रस है। किसका रस है, वीर की रस है। अगला क्वेश्चन दिया है 51, भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीति मुक्त धारा के हैं। किनका है, रीति मुक्त धारा के हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है। निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, ठीक है, शिवराज भूषण की है। क्या है, शिवराज भूषण की हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है 53, भूषण के प्रथम छंद में निम्न में से कौन सा रस है। भूषण के प्रथम छंद में निम्न में कौन सा रस है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीर की रस है। किसका है, वीर का रस है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है आपका समझिएगा 54, कि निम्न में से तम का पर्यायवाची लिखे। तम का पर्यायवाची क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा क्या, तिमिर होगा। क्या होगा, तिमिर होगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है कि कवित्त रस के द्वितीय पद में किस रस की, ठीक ना, अभिव्यंजना हुई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभत्य विभत्स्य रस। क्या है, विभत्य रस की रचना किया गया है। अगला दिया है कि एक मिनट, अगला दिया है क्या, लगती लपकी कंठ बैरीन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना, अनुप्रास है। क्या है, अनुप्रास है, ठीक ना। किस में, लगती लपकी कंठ बैरीन के नागिन सी में कौन सा अलंकार लगता है। तो आपका अनुप्रास अलंकार क्या है, लगता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अवधी भाषा में क्या है, ठीक ना, मतलब लिखा गया है, रचनाकार मतलब किए हैं। अगला आपका दिया है क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 58, कि भूषण ने समुद्रांगिन से किसकी तुलना की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवाजी के रचना किया गया, ठीक ना, शिवाजी की रचना किया गया। अगला देखिए क्वेश्चन दिया 59, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुबह का नाश्ता। क्या हो जाएगा, सुबह का नाश्ता। राइट आंसर ए होगा। अब देखिए अगला क्या चैप्टर दिया है, क्या है, तुलमुल कुल्हाल कलह में। तुलमुल कुल्हाल कलह में, इस चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर नंबर 6 है। और इसका राइटर जैसे क्या है, जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। चलिए देखिए तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है 60, तुलमुल कुल्हाल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से कवि हैं, किस वाद के कवि हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छायावाद है। कौन है, छायावाद है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, ठीक ना, कि चातकी किसके लिए तरसती है। चातकी किसके लिए तरसती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, एक छोटी सी बूंद के लिए तरसती है। किसके लिए, एक छोटी सी बूंद के लिए तरसती है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 63, तुलमुल कुल्हाल कलह में प्रसाद की किस रचना से ली गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कामनी। क्या हो जाएगा, कामनी है। क्या हो जाएगा, कामनी। राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दिया है 64, सजल जलजात का क्या अर्थ है। सजल जलजात का अर्थ क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रस से भरा करुणा युक्त कमल है। रस से भरा करुणा
युक्त कमल है। राइट आंसर सी आपका होगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 65 कि निम्न में से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना, गुनाहों का देवता। क्या है, गुनाहों का देवता। क्वेश्चन नंबर दिया है 66 जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है। तब का राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, खड़ी बोली। क्या हो जाएगा, खड़ी बोली में सर क्या है, भाषा काव्य की रचना किए हैं, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 67 दिया है मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। तब का राइट आंसर क्या है, मन की चंचलता से सर क्या है, मनुष्य का शरीर क्या है, थक जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 सजल जलजात में कौन सा अलंकार है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूपक। क्या हो जाएगा, रूपक जो है आपका सर क्या है, सजल जलजात में अलंकार क्या है, रूपक लगता है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका क्या, आधुनिक काल। क्या हो जाएगा, आधुनिक काल से हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 70 दिया है निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साकेत। क्या हो जाएगा, साकेत आपका हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है 71 मैं उषा सी ज्योति में कौन सा अलंकार है। मैं उषा सी ज्योति में कौन सा अलंकार है। तब का राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि उपमा। क्या हो जाएगा, उपमा आपका हो जाएगा, ठीक ना। देखिए चैप्टर नंबर अब क्या है 7 दिया है, तो 7 में सर क्या है समझिएगा, पुत्र वियोग है। क्या है, पुत्र वियोग। और इसका लेखक जो है सर मतलब कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक ना। तो आइए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन सर क्या दिया है, यानी कि इसमें 72 क्वेश्चन हो जाएगा कि एक माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। तो राइट आंसर आपका सर क्या हो जाएगा, पुत्र के मृत्यु पर। क्या है, पुत्र के मृत्यु पर जैसे मतलब क्या है, ठीक ना, माँ को समझाना बहुत सर क्या कठिन पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन दिया 73 सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र वियोग है। क्या है, पुत्र वियोग जो है सब मतलब क्या है, राइटर जैसे क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। क्वेश्चन नंबर दिया है 74 दिया है क्या कि सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका पुत्र। क्या है, उसका पुत्र हो जाएगा, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन दिया है 75, ठीक ना, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना, 16 अगस्त 1905 ईस्वी में सर क्या है उनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश आपका राज्य है जो भारत का है, वहीं आपका इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है 76 कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया था, ठीक ना। तब का राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी के लिए मतलब सर क्या है उनको MLA सर क्या है चुना गया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है 77 का दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुकुल। क्या हो जाएगा, मुकुल हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है 78 कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 79 दिया है, ठीक ना, कि कवित्री का जीवन सुना सुना क्यों हो गया है। तो कवित्री का जीवन जो है सुना सुना क्यों हो गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उसका पुत्र असमय मर गया है। उसका पुत्र क्या है, असमय मर गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया 80 सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय भाव की धारा। क्या है, राष्ट्रीय भाव की धारा, यानी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सर क्या 81 काव्यांश में कवित्री ने अपने असामयिक मृत्यु पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना, अनमोल रत्न। क्या है, अनमोल सर क्या है, रत्न आपका हो जाएगा। देखिए अब चैप्टर नंबर क्या दिया है 8, समझिएगा कि इसका चैप्टर का नाम क्या है, उषा, ठीक ना। अब इसका राइटर जो है मतलब कौन है, शामशेर है। कौन है, शामशेर बहादुर सी। शामशेर बहादुर सी है इसका लेखक है। किसका, उषा का मतलब लेखक है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 82 का दिया है
शमशेर बहादुर सिंह की कविता क्या है, कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उषा जो है से क्या है, शमशेर बहादुर सिंह का कविता है। राइट आंसर क्या होगा? सी। 83 दिया है, उषा का जादू कब टूट जाता है? तो उषा का जादू जो है से आपका क्या है, सूर्योदय होने पर क्या है, टूट जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन दिया है 84, रामेश्वर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। अब कहाँ हुआ था? तो देहरादून में हुआ था। देहरादून कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, समझिएगा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि दूसरा सप्तक में जैसे क्या है, उनका जैसे क्या है, ठीक ना, रचना जैसे क्या आना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया है 86, शमशेर बहादुर सिंह निम्नलिखित में से किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक ना, नागा अर्जुन है। क्या हो जाएगा? नागा अर्जुन। अगला क्वेश्चन दिया 87, उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगा था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्योदय होने पर। कब? सूर्योदय होने पर। अगला क्वेश्चन दिया 88, प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः काल का नभ जो है से कैसा था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीले राख के समान था। कैसा था? तो नीले राख का समान था, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है 89, कि शमशेर होना चाहिए, शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान से बीए किया था? ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से। कहाँ से किए थे? इलाहाबाद से किए थे। राइट आंसर ये होगा। 90 दिया है क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस कोश का संपादक कार्य किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उर्दू और हिंदी कोश का सर क्या है, संपादक कार्य किए थे। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है 91, क्या समझिएगा, कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विद्यालय से रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, विक्रम विश्वविद्यालय से उनका संबंध सर क्या रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है 92, उषा कविता में प्रातःकालीन नभ को निम्नलिखित में से किसके समान बताया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीले शंख के समान क्या है बताया गया है। अब देखिए चैप्टर नंबर क्या है? 9 है। तो 9 में समझिएगा कि चैप्टर का नाम क्या है? जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध। मतलब इस चैप्टर का नाम सर क्या है? जन जन का चेहरा एक गजानंद माधव मुक्ति है, ठीक ना। अब समझिए इसमें सर क्या है, माने देखिए ये जन जन का जो चेहरा है, ठीक ना, ये आपका चैप्टर का नाम है। आगे देखिए इसमें सर क्या दिया है, प्रश्न का दिया है कि मुक्ति बोध की कविता, ठीक ना, कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, ठीक ना। मुक्ति बोध मतलब सर क्या है? अथी हो गया राइटर के रूप में। आगे देखिए मुक्ति बोध के सितार किसे कहा है? तो आपका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? जनता को कहे हैं। किसको बोले हैं? जनता को बोले हैं, ठीक ना। आगे सर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 95, ज्वाला कहाँ से उठती है? तो ज्वाला जो है से आपका सर क्या है? जनता से उठती है। कहाँ से उठती है? जनता से उठती है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 96, गजानन माधव मुक्ति का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? 13 नवंबर, ठीक ना, 1917 ईस्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर और मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है, मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया था? ठीक ना। तब का राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? ठीक ना, नया खून। क्या है? नया खून का संपादन किए थे। अगला क्वेश्चन दिया 98, मुक्ति बोध ने कब से दिग्विजय महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर काम करना शुरू किया है? ठीक ना। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1958 में सर क्या है? प्रधाना पद पर रह कर सर क्या है काम करना सर क्या शुरू किए थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है 99, कि मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या? आज जनता किसके आतंकित हैं?
आज जनता किसके आतंकित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवाद व्यवस्था से हैं। किससे हैं? पूंजीवाद व्यवस्था से हैं। ठीक ना। देखिए थोड़ा तो वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा जरूर। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है 101 कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से मुक्तिबोध ने एमए किया है? तो आपका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? नागपुर विश्वविद्यालय से सर क्या है? ये आपका मुक्तिबोध जो से एमए किए थे। अगला क्वेश्चन दिया है 102 मुक्तिबोध किस तार सप्तक के एक कवि के रूप में लोगों के सामने आए थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम तार सप्तक हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन सर क्या दिया है समझिएगा। 103 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध का नहीं है? तो आपका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? लोग भूल गए हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया 104 में निम्नलिखित कवियों में मुक्तिबोध का समकालीन कौन नहीं है? तो आपका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ठीक ना। देखिए अब अगला सर क्या आपका चैप्टर दिया है 10 अधिनायक, और अधिनायक के जो राइटर हैं सो मतलब कौन है? रघुवीर सहाय हैं। ठीक ना। आगे इसको देखते हैं 105 में आपका दिया है क्वेश्चन रघुवीर सहाय की कविता है, कौन सा कविता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अधिनायक आपका जैसे क्या है? कविता है। 106 क्वेश्चन दिया है कि हर रचना कौन है? तो हर रचना जो है आपका कौन है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा कि एक आम आदमी है। सर क्या? एक आम आदमी है। क्वेश्चन नंबर 107 दिया है कि अधिनायक कौन है? तो अधिनायक जो है आपका सर क्या है? सत्ताधारी वर्ग है। कौन है? सत्ताधारी वर्ग है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 108 कि अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक जो है आपका सर एक क्या है? समकालीन राजनीतिक पर व्यंग्य कविता है। कैसा है? समकालीन राजनीतिक पर व्यंग्य कविता है। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया 109 दिया है समझिएगा। एक मिनट दिया है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपका इसमें राइट आंसर सर क्या हो जाएगा कि 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को सर लखनऊ में हुआ था। लखनऊ कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 110 क्वेश्चन क्या दिया है कि रघुवीर सहाय ने किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि एमए किए थे? ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लखनऊ से विश्वविद्यालय से मतलब सर क्या है? वो अपना लखनऊ से मतलब सर क्या है? एमए किए थे। अगला देखिए क्वेश्चन दिया 111 कि रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के प्रधान संपादक थे? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा क्या? नवभारत टाइम है। क्या है? नवभारत टाइम्स। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया 112 निम्नलिखित में से कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 113 कि रघुवीर सहाय ने कुमौदी नामक केंद्र की स्थापना और संचालन किया था। ठीक ना। उसका मतलब रघुवीर सहाय ने कुमौदी नामक केंद्र की स्थापना और संचालन किया था। ठीक ना। वो कहाँ किए थे? हाँ समझिएगा। अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए सर क्या है? किए थे संपादक। ठीक ना। 114 देखिए क्या दिया है कि रघुवीर समझिएगा आगे। हाँ रघुवीर सहाय किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा क्या? लोग भूल गए। ठीक ना। उसी प्रकार से अगला देखिए क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 115 कि रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दूसरा सप्तक कवि के रूप में सर क्या शामिल हुए थे? कौन हो जाएगा? डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखा 16 कि रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा थे। तो क्या थे वो? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कि वो सर पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार थे। कौन? रघुवीर सहाय। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 11 क्वेश्चन चैप्टर नंबर दिया है 11 जो प्यारे नन्हे बेटे को इसका राइटर कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो आइए इसको देखते हैं। 117 क्वेश्चन क्या दिया है कि विनोद कुमार शुक्ल की कविता है। तो विनोद कुमार शुक्ल की कविता जो है से मतलब क्या है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन्हे प्यारे बेटे को। क्या हो जाएगा? नन्हे प्यारे बेटे को हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा? ए। ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ठीक ना, कर्म का है, कि किसका है, कर्म का है। 119 दिया क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटों का कविता किस शैली में लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वार्तालाप शैली में लिखा गया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 120 दिया है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, ठीक ना, राजनांदगांव में हुआ था। और ये कौन सा राज्य में पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन दिया 121, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को नहीं प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला सम्मान जैसे मतलब सर क्या विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान नहीं किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन आपका दिया है क्या, 122 समझिएगा, दिया है कि निम्नलिखित में से विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर जो है क्या, लगभग जय हिंद, लगभग जय हिंद, ठीक ना। अगला दिया क्वेश्चन 123, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहानी का संग्रह है। किसका है, कहानी का संग्रह है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया 124, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में, ठीक ना, इसे एसोसिएट प्रोफेसर रहे? एसोसिएट सर क्या, प्रोफेसर रहे, माने विनोद कुमार शुक्ल जो हैं किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जैसे मतलब क्या है, विनोद कुमार शुक्ल जी जो है सो मतलब सर क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रहे थे। अगला क्वेश्चन 125, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1984 से जून 1996 तक निम्नलिखित में से किस पद पर रहे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अतिथि साहित्यकार। क्या हो जाएगा, अतिथि साहित्यकार हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया 126 कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अजातशत्रु। क्या हो जाएगा, अजातशत्रु। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें क्या दिया है 127 कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर फिल्म निर्माण किया गया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौकर की कमीज। क्या, नौकर की कमीज। अगला क्या देखिए, अब अगला चैप्टर दिया है क्या, समझिएगा, हार जीत। क्या है, हार और जीत। इसका राइटर कौन है, अशोक वाजपेयी है। कौन है, अशोक वाजपेयी हैं, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दिया है 128 का दिया है क्या, समझिएगा कि हार जीत कविता के रचयिता हैं। तो हार जीत कविता के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी हैं। कौन है, अशोक वाजपेयी हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 129, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 129 कि उत्सव कौन मना रहे हैं? उत्सव कौन मना रहे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, शासक वर्ग लोग जैसे क्या उत्सव मना रहे हैं। उत्सव माने खुशी, ठीक ना। 130 जो है से क्या, हार जीत कैसी कविता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गद्य की कविता है। क्या है, गद्य की कविता है। अगला क्वेश्चन सर आपका दिया है, समझिएगा 131 कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार और जीत की सर क्या प्रश्न उठाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया 132, अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था और दुर्ग में हुआ था। दुर्ग कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से अंग्रेजी में एमए किया था, ठीक ना। तो राइट आंसर आपका सर क्या हो जाएगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मतलब किए थे। अभी कहाँ पड़ता है? तो दिल्ली में पड़ता है। और राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन दिया है 134, समझिएगा, अशोक वाजपेयी की रचना का गल्प निम्नलिखित में से किस तरह का है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलोचना। क्या हो जाएगा, आलोचना हो जाएगा। अशोक वाजपेयी निम्नलिखित में से किस विद्यालय में कुलपति रह चुके हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। महात्मा, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन का दिया है 136, निम्नलिखित में से कौन सा समान पुरस्कार अशोक वाजपेयी का नहीं प्रदान किया गया है? तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला समान। क्या है, पहला समान। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है 137, अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक तथा प्रतिपादित
कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 दर्जन। कितना 3 दर्जन जो है मतलब सर क्या है आपका ठीक ना मौलिक तथा संपादित कृतियाँ प्रकाशित हो चुका है। अगला क्वेश्चन दिया है 138, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, ठीक ना। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन और भी दिया भी है, बिहाव चैप्टर है। देखिए लास्ट चैप्टर आपका है दिया है कि गांव का घर इसका राइटर कौन है ज्ञानेंद्र पति हैं। कौन है ज्ञानेंद्र पति हैं, ठीक ना। तो अगला देखिए इसमें 139 क्वेश्चन क्या दिया है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति हैं। कौन है ज्ञानेंद्र पति हैं। 140 क्वेश्चन क्या दिया है कि गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया है। तो गांव के स्वरूप में परिवर्तन जो आया है आपका मतलब क्या है पूंजीवाद के कारण और आर्थिक उदारीकरण के कारण आया है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सी क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन 141, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर आपका सर क्या हो जाएगा लोकगीत की सुनाई जो है क्या नहीं पड़ती है। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्या 142, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक पतंग अनंत में जो है मतलब क्या है ज्ञानपति की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया 143 दिया है 143, गांव का घर नामक कविता उसके किस कविता संग्रह में संकलित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या संशयात्मा। क्या हो जाएगा संशयात्मा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 144, कवि चिंतित क्यों है। तो कवि चिंतित जो है से आपका सर क्या है ठीक ना अर्थहीन होने के कारण। किसके लिए अर्थहीन होने के कारण। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सर दिया है क्या ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। पथरगामा जो आपका पड़ता है कहाँ झारखंड में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया 146, ज्ञानेंद्र पति ने बीए तथा एमए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से किए थे। तो आपका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय से किए थे। कहाँ से किए थे पटना विश्वविद्यालय। कहाँ पड़ता है पटना में पड़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपका ठीक ना ज्ञानेंद्र पति का चयन कारा अधीक्षक पद के लिए किस आयोग द्वारा हुआ था। तो आपका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जैसे मतलब सर क्या है इनका कारा अधीक्षक पद के रूप में सर क्या है मिलल था। अगला क्वेश्चन दिया 148, किस रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2006 में दिया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा संशयात्मा आपका हो जाएगा, ठीक ना। देखिए और ये आपका क्या है पूरा मतलब आपका पद से पूरा आपका चैप्टर क्या हो गया समाप्त हो गया। जो इसमें 13 चैप्टर था और 13 चैप्टर में कुल मिलाकर आपका क्वेश्चन 148 को बना। कितना बना 148 को आपका बना। और पार्ट 1 वीडियो में भी आपका मतलब क्या है 150 प्लस क्वेश्चन मतलब उसमें भी सर क्या है बताया गया है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो दोनों मिलाकर अगर अच्छे से आप अगर देख लेते हैं आप तो आपका 2024 एग्ज़ाम में आपका छूटने वाला इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा, ठीक ना। माने छूटेगा आपका नहीं, हमेशा इसी से हम आपको आते रहता है, ठीक ना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी सर क्या शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।